जय श्री राम भक्तों। 7 नहीं, सिर्फ इस एक चक्र पर ध्यान लगाएं, फिर जो भी चीज आपको चाहिएगी ना बोलते ही मिलेगी। देरी नहीं लग सकती बिल्कुल भी। भक्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला जो चक्र होता है वो होता है मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध और छठा होता है आज्ञा चक्र और 7वां चक्र होता है सहस्रार चक्र। आपने कहते सुना होगा, बहुत से संत महात्माओं को YouTube पर वीडियो देखी होगी और हमने भी बोला है एक आध वीडियो में कि आप अपने चक्रों को जागृत करें। और कई लोग तो बताते हैं कि अलग अलग इनको जागृत करो। अलग अलग भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग ना करके सिर्फ एक ही चक्र को जागृत कर ले, उसी पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर ले, तो जो आपके बाकी के चक्र हैं जो उनसे फल प्राप्त होता है वो केवल और केवल सिर्फ आज्ञा चक्र के ध्यान करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यही चक्र सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में मैं एक अक्षर हूँ, तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। तो इसी तरह से हमारा आज्ञा चक्र भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस आकाश में वह शब्द ब्रह्म स्थित है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। वहाँ कल्याणकारी आत्म स्वरूप शब्द का ध्यान करके योगी जन मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। आज्ञा चक्र को सभी चक्रों का राजा कहा जाता है। क्योंकि यहीं से आज्ञा दी जाती है। ये सबसे ऊपर है, आपको यहीं तक पहुंचना होता है। इसके बाद सहस्रार पर ध्यान करने की जरूरत नहीं होती, वहां आप अपने आप पहुंच जाओगे। तो इसके नीचे होते हैं सारे चक्र, यहाँ से इन सभी को आज्ञा दी जाती है। जब राजा को आप जगा देंगे तो प्रजा है सारे चक्र, तो वो सारे चक्र तो अपने आप ही जाग जाएंगे। आज्ञा चक्र के ऊपर शून्य स्थान में करने योग्य ध्यान है। स्वरूप को आच्छादित करने वाला, मलिन संबंध से रहित, आकाश के समान एकाकार, सर्वव्यापक, प्रकाशमान तेज स्वरूप का ध्यान करने से योगी मुक्ति को प्राप्त होता है। गैरंड संहिता में लिखा हुआ है, दोनों बाहों के बीच में तथा मन के ऊपर जो प्रणव, यानी कि प्रणव का मतलब प्राणों से उत्पन्न करने वाला शब्द है, वह तेज कली युक्त शिखा है और वही तेजो ध्यान है, अर्थात ज्योति ध्यान है। आगे शास्त्र कहते हैं, गैरंड संहिता में लिखा हुआ है, पहले आसन से बैठ करके शरीर को स्थिर करें और फिर चित्त की एकाग्रता में दोनों नेत्रों को बंद करके अंदर से मन की वृद्धि रूप दृष्टि से दोनों बाहों के मध्य में आंखों की पुतलियों को मिलाकर ध्यान करना चाहिए। योगी तिस ज्योति के ध्यान की तत्प्राणता से स्वयं भी उस परम ज्योति स्वरूप में समा जाता है। मनु जी ने कहा है मनुस्मृति में, देह से उत्पन्न होने वाले विकारों से मन को हटाकर योग अभ्यास द्वारा परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बाहर के विषयों का चिंतन न करते हुए बाहर ही उनको त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्षप्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वही सदा मुक्त है। तो भक्तों, आपको केवल और केवल अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना है। अगर आपको इसके तरीके नहीं पता हैं तो जो हमारी प्लेलिस्ट है चक्र शक्ति, उसमें है सारे वीडियो कैसे इसको जागृत करना है।
वो प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसमें से सारे वीडियो देखें। बहुत ही आसान तरीके हमने आज्ञा चक्र को जागृत करने के बताए हैं, तो आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लें, बाकी सारे अपने आप जागृत हो जाएंगे। यही सबसे श्रेष्ठ चक्र है, सभी शास्त्र यही कहते हैं। और भक्तों, अगर ये आपका आज्ञा चक्र हो गया तो आप ईश्वर को भी प्राप्त कर लेंगे, और जो भी आप बोलेंगे बोलते ही वो सच होगा, बोलते ही आपकी हर इच्छा पूरी होगी। क्योंकि जब तक आपका आज्ञा चक्र नहीं होता तब तक ही आपको पूरा फल नहीं मिलता। इच्छाएं तो थोड़ी बहुत पूरी होने लग जाती है पहले, लेकिन पूरा आपको बोलते ही इच्छा पूरी करनी है तो आज्ञा चक्र को जागृत करना ही होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।